मुंबई 26/11 अटैक, 10 आतंकी, 60 घंटों की दहशत और ताबड़तोड़ फायरिंग। 15 साल पहले जब दहल उठी थी माया नगरी मुंबई, ताज होटल में 450 और ओबरॉय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे जब आतंकियों ने इन दोनों जगहों पर हमला बोला। ताज होटल के गुंबद से निकला धुआं मुंबई आतंकी हमले की पहचान बन गया। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, यहाँ करीब 10 लोग मारे गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर सिंह। भारत में 26 नवंबर 2008 की एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। यह तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने गांव को कुरेदती है। आज से 15 वर्ष पहले इसी दिन दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह बनी थी मुंबई। पाकिस्तान में ट्रेनिंग और अत्याधुनिक हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया और कई जगहों पर अपनी दहशत और क्रूरता के निशान छोड़े। उन्होंने भीड़भाड़ वाली जगह और ऐसी इमारतों को अपना निशाना बनाया जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। उनका यह हमला और उन्हें ढेर करने की जद्दोजहद 4 दिनों तक चली। इस आतंकी हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 26 नवंबर 2008 की उस रात को मुंबई में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। शुरू में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रात 10 बजे के करीब खबर आई कि पोरबंदर में एक टैक्सी में धमाका हुआ जिसमें ड्राइवर और 2 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके 20 मिनट बाद विलेपार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर आई जिसमें ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई। इन दोनों हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल भी हुए। इसके बाद मुंबई में कई जगहों पर गोलीबारी की घटनाओं के बारे में पता लगा। फिर मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस को अंदाज़ा हो गया कि यह कोई बड़ा आतंकी हमला है। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटल ओबरॉय ट्रेड और ताज छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया। ताज होटल में 450 और ओबरॉय ट्रेड में 380 लोग मौजूद थे जब आतंकियों ने इन जगह पर हमला बोला। ताज होटल के गुंबद से निकला धुआं मुंबई आतंकी हमले की पहचान बन गया। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, यहाँ करीब 10 लोग मारे गए। यह कैफे 1987 से चल रहा था और यहाँ अधिकतर विदेशी लोग आते थे। छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर गोलीबारी में अजमल, आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे जिसमें 58 जानें गई। मुंबई पर आतंकी हमले की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। पुलिस और इंटेलिजेंस ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी क्रम में 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया और कामा हॉस्पिटल में घुस गए। इसी अस्पताल के बाहर आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में मुंबई एटीएस चीफ रहे हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामडे और विजय सालस्कर मारे गए। इसी रात एक स्कोडा कार को अगवा करके भागते हुए सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओबले ने आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा और उसके साथ वाला आतंकी मारा गया। इसी दौरान तुकाराम को कसाब ने गोली मारी थी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई आतंकी हमले की सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल और ओबरॉय ट्रेड में फंसे लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए राष्ट्रीय गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो ने मोर्चा संभाला। ओबरॉय होटल में एनएसजी ने दोनों आतंकियों को मारकर यहाँ सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन ताज होटल में ऑपरेशन लंबा खिंच गया। ताज में 4 आतंकी घुसे थे और 31 लोगों को उन्होंने गोली मार दी थी। उन्होंने होटल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बना रखा था। इसी होटल में ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए। यहाँ 29 नवंबर की सुबह तक एनएसजी ने चारों आतंकियों को ढेर कर सभी लोगों को छुड़ा लिया। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत द्वारा उसे
मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के येरवडा जेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे, इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को लीड कर रहा था। तैमूर राणा ने हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अब भी जिंदा है। राणा इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और उसे भारत लाने का प्रयास चल रहा है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी।